आज़ादी का 75वां वर्ष जो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं समस्त अपने विधानसभा वासियों, जनपद वासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ भारत देश अनेकता में एकता समेटे हुए और उसके साथ ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक अलग पहचान, एक अलग परिपाटी का देश है। इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए रहने का काम करते हैं। मैं उनको भी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। कथनी करनी में भी कोई फर्क नहीं है यार, है धरती पुत्र मुलायम, है धरती पुत्र मुलायम। अम्बेडकर जी, गांधी जी, लोहिया जी के विचार हैं धरती पुत्र मुलायम। पद यात्रा किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, मजदूरों को उनकी जिंदगी ठीक करने के लिए पदयात्रा प्रारंभ हुई है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। भारतीय जनता पार्टी ने जहां हर घर तिरंगा को लेकर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम देश भर में करने के लिए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ भव्य तरीके से मना राष्ट्र प्रेम का संदेश देना चाहती है, तो वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर अगस्त क्रांति दिवस व 9 अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर हाथों में तिरंगा लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रथम चरण देश बचाओ देश बनाओ का कार्यक्रम की पदयात्रा गाजीपुर जनपद से शुरू की। गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क से युवा समाजवादी नेता अभिषेक यादव की अगुवाई में प्रारंभ हुआ। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के नेता प्रतिपक्ष रहे राम गोविंद चौधरी, पूर्व सांसद कनक लता सिंह, समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रेया वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। इस मौके पर सरजू पांडे पार्क में सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष रहे राम गोविंद चौधरी ने कहा कि जब जब देश को ज़रूरत पड़ी है, नौजवानों ने पहले कतार में शरीक होकर अपनी कुर्बानी दी है। देश में अघोषित आपातकाल है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को राष्ट्रद्रोही घोषित किया जा रहा है। इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम सहित सभी धर्म जाति के लोगों का बराबर का योगदान रहा है। देश त्याग तपस्या के चलते आज़ाद हुआ। देश को चंद पूंजीपति चला रहे हैं। गरीबों के खून पसीने की कमाई से देश के कुछ पूंजीपतियों ने तिजोरी भर रखा है। भाजपा सरकार के झूठ, वादा खिलाफी, असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक कृत्यों का पर्दाफाश कर समाजवादी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। इसके लिए कुर्बानी देना जरूरी है। लोगों छात्र जीवन में सारे माफी मांग करके जेल से भाग गए और स्वयंसेवक थे। जब विनोबा भावे अपनी चुप्पी तोड़ी मौन व्रत में थे, तो हम लोग जेल में थे। छात्रता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अनिल इंद्रजीत, जितने भी साथी हमारे वो तो सफेद वाला बैनर है। संदीप यादव कहाँ पर है? कौन सा कुशवाहा? क्या आप लोग मत करिए, यार आगे चढ़ो, आगे चढ़ो यार, आगे चढ़ो, आगे चढ़िए, थोड़ा आगे चलो, आगे चलो।
गाजीपुर की धरती ने देश दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान दर्ज कराई है। इसका उद्देश्य ये है कि 8 अगस्त को गांधी के मैदान में गांधी जी ने ये घोषणा की कि अब हमको आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने करो या मरो का आंदोलन दिया कि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ हम हटाने के लिए सरकार को आंदोलन करेंगे, आप हमारा जान मारो चाहे जेल में बंद करो। उस रात को सभी नेताओं को बंद कर लिया गया और जब देश ने जो 9-10 को देश में क्रांति हो गई, कई जगह लोग शहीद हुए, थाने पर, कलेक्टर के ऑफिस पर, घर पर, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के आसिक घर पर लोगों ने झंडा, तिरंगा झंडा फहराए, थानों पर फहराए, गोलियां चली। जैसे बलिया में एक ही था पर 9 लोग गोली से मार दिए गए, मुहम्मदाबाद में लोग गोली से मार दिए गए, पूरे देश में कत्लेआम हो गया, गोली चली और उसके बाद लड़ाई धीरे धीरे लड़ते लड़ते देश आज़ाद हो गया। तो लड़ाई की शुरुआत जो है 9 दिसंबर को क्रांति दिवस के रूप में देश मनाता है। हम 9 अगस्त तक होते हैं, जो शहीद हुए हैं उनको भी, जो जेल काटे हैं उनको भी, जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया है, हम सबको नमन करते हैं। ये पहला राउंड तो जाके भदोही में ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा राउंड होगा। गाजीपुर से यात्रा शुरू करने की मुख्य वजह? गाजीपुर स्वयं एक क्रांतिकारी जिला, शहीदों की धरती है। गाजीपुर में लोग शहीद हुए, मुहम्मदाबाद में भी संख्या में लोग शहीद, इसलिए इसको गाजीपुर से शुरू किया। इस यात्रा से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोकतंत्र बहाल रहे, संविधान को तोड़ा मोड़ा ना जाए, आज़ादी के रखा जाए, स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति को बरकरार रखा जाए, प्रेस पर पाबंदी न लगाई जाए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई को समाप्त किया जाए, देश में सांप्रदायिक एकता का वातावरण बनाया जाए। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो हॉस्पिटल में जो 10 रुपये के पर्ची थी 1 रुपया कर दिए थे और जितनी मरीज को दवा चाहिए 1 पैसा नहीं, जितनी जांच होती है उसका 1 पैसा नहीं, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का 1 पैसा नहीं। यहाँ तक कि हर जिला केंद्रों में ये किडनी के मरीजों को डायलिसिस की उन्होंने व्यवस्था कर दी। आज इन्होंने पर्चा 10 रुपये कर दिया और जो फ्री हॉस्पिटल थे उनको भी पैसे कर दिए। चोरी तो वही ना कर रहे हैं, दूसरा कौन करता है? वो देश के कुछ चुनिंदे पूंजीपतियों को जो रातों दिन आमदनी बढ़ा रहे हैं, देश के गरीब किसान मजदूर के खून के पैसे पूंजीपतियों के घर में जमा करवा रहे हैं, इसको तो बंद करें। हम पर आपर CBI, ED और देश लूट रहा। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई, भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया है, कानून व्यवस्था तो इतनी ध्वस्त हुई कि दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है और तानाशाही लादने का प्रयास हो रहा है। सभी विपक्षियों को डराने धमकाने का प्रयास हो रहा है। ED, CBI इनसे लोगों को प्रताड़ित कराने का काम किया जा रहा है। एकल छत्र एक पार्टी के तले राज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इसके मंसूबों को तोड़ने के लिए, महंगाई को समाप्त करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, सामाजिक समरसता पैदा करने के लिए ये पदयात्रा, किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, मजदूरों को उनकी ज़िंदगी ठीक करने के लिए पदयात्रा प्रारंभ हुई है अखिलेश यादव जी के निर्देश में। वह भी यहाँ राज करते हैं। गजनी नाम का लुटेरा आया था, वह भी यहाँ राज करता है। क्या कारण था? देश के इतिहास इन राजों से भरी पड़ी है। हमारे तमाम एक से हमारे पास गिर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग छोटे छोटे सोच के बने थे। आज किसी राज पर हमला हुआ तो उस राज्य की जनता ने संघर्ष नहीं किया और ये यात्रा निकाली जा रही है, आपके द्वारा शादियाबाद में निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? पूरे देश के लोगों से आह्वान है, कई हजार लाखों के शहीद होने के बाद हमें देश की आज़ादी मिली जी।
और हम इसके 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं अमृत महोत्सव के नाम पर। आइए हम इसमें भाग लें, अपने घरों को तिरंगा लहराते हुए तिरंगा का सम्मान करें और साथ ही साथ ये संकल्प लें कि सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद हम। ऐसे चलना है। ऐसे में भाजपा सपा भी तिरंगा पद यात्रा निकाली हुई है, क्या कहना है आपका? ये राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है, हम सबको मिल करके राष्ट्र बनाएं। सर हम पार्टी काम कर रही है, उसको मैं धन्यवाद दूं। चुनाव भी करीब आ गया है 24 का, क्या कहना है आपको? चुनाव वोट है भाई, ये चुनाव 24 वोट टाइम है, अभी 2 साल बाकी है। मतलब है कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर तिरंगे को लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र भावना जगा रही है, तो समाजवादी पार्टी 9 अगस्त क्रांति दिवस से शुरुआत कर तिरंगे को ले इंकलाब के साथ देश बचाओ देश बनाओ की पदयात्रा पर निकली है। अब हिंदुस्तान की जनता दोनों के प्रेम को किस नज़रिए से देखती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या ये सब कुछ तैयारी 2024 लोकसभा की तो नहीं? अखिलेश यादव न्यूज़ टुडे 24 देना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट नंबर में सहयोग करने का कष्ट करें। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें इसी ताज़ा खबरों के लिए। नमस्कार।